गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 और चैप्टर 10 में हम दूरियों को मापन की युक्तियां बता रहे थे आधुनिक, और हम बात कर रहे थे पुरानी युक्तियों की, किस तरह से मापन जो है वो किया जाता है। और उसी क्रम में हमने एक डेस्क जो है उसको मापने के लिए जो गिल्ली डंडों का यूज़ किया था। अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से नापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीक हुई जैसे यह लगभग 2 डंडों और एक गिल्ली की लंबाइयों के बराबर हो। ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई भी जो है सामान दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक टेबल दे दी जाए और ये कहा जाए कि इस टेबल की लंबाई आप ज्ञात कीजिए, और अगर आप उस टेबल की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसी छड़ी का यूज़ करते हैं, किसी स्केल का मान लीजिए कोई अदर स्ट्रेट अगर लकड़ी है उसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको मेज़र कर लेंगे कि हाँ इसके बराबर है। लेकिन मान लीजिए इन केस दोबारा कभी आपको कुछ टाइम के बाद उसको दोबारा नोट करना पड़े कि इसकी लंबाई क्या है, और वो छड़ी खो जाए, उसी की जगह आप दूसरी छड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उससे छोटी हो या हो सकता है बड़ी हो, तो मापन में असुविधा उत्पन्न होती है। वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी ले सकते हैं और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। एक डोरी की एक लंबाई होगी, वे डिस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है जो है लंबाई नापने का, कि एक जो डोरी है, डोरी पे क्या करें, एक रस्सी लें और रस्सी लेके जो डेस्क है इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी इस रस्सी से माप लें, और उसके बाद ये जो ये जो रस्सी है इसको स्केल के सामने रख के और टोटल कितनी दूरी है ये नोट कर लें। अब देखिए इसमें वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने की किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 अथवा 8वां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली और बुझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से नाप सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें ज्यामिति बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या का हल करना चाहिए। वास्तव में ऐसा ही किया जा सकता है। ज्यामिति जो है बॉक्स है उसके पैमाने यानी जो स्केल है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बुझो ने ये पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुके हैं। देखो पहले जब ये जो पैमाने जो हैं अगर हम बात करें नहीं थे, तो उचित पैमाने नहीं थे, तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, कदमों से या फिर किसी छड़ी से इस तरह से दूरियों को मापते थे, जो कि सही नहीं होते थे। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए नापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं है। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए नापता है ताकि यह जान सके कि वह अलमारी के दरवाजों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई उसके क्षेत्रफल जानने के लिए आवश्यकता होती है, और वह यह जान पाए कि वह अपने खेत के लिए कितने बीज उसमें बोए और कितने फसल के लिए कितने जल की ज़रूरत होगी। तो जो मापन की आवश्यकता है अलग अलग उद्देश्यों के लिए हो सकती है। यदि आपसे पूछे जाए कि लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर और पैर की एड़ी तक की देखिए लंबाई के बराबर हो। यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये इन सब में एक ही चीज़ है कि ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरियों से संबंधित है। 2 स्थान मेज के 2 किनारे हो सकते हैं, रूम की 2 दीवारें हो सकती हैं, या 2 स्थान जो 2 देशों के बीच की दूरी हो सकती है, 2 शहरों के बीच की दूरी हो सकती है। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूरी पर भी हो सकते हैं। अब देखिए इन्हीं में से हम कुछ मापन की युक्तियाँ लंबाई को मापने के लिए किस तरह की युक्तियाँ यूज़ होती हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियाँ अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मापन दे रखा है। एक्टिविटी 1 दे रखी है। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके करिए। आप अगर चाहें तो इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। अपने पैर की लंबाई को आपकी पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा में कमरे की लंबाई चौड़ाई मापिए। उन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए डोरी का उपयोग कीजिए और अपने प्रेक्षणों को इसमें लिखिए। आप जैसे मान लीजिए घर पे हैं तो आप घर पे अपने अलग अलग कमरों की लंबाई नाप सकते हैं। कक्षा के अंदर कमरे की चौड़ाई को नाप सकते हैं। कदमों से अगर आप नापें तो कदमों से नाप सकते हैं, या किसी छड़ से अगर नापें तो कितनी उसकी बराबर होती है, आप मापन उसका
कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पुराने समय में जो है कई सारी युक्तियाँ काम में लेते थे मापन की, जो मापने के लिए काम में ली जाती थी। और वर्तमान समय में जो अगर हम बात करें, दूरी को हम सेंटीमीटर में, मीटर में, स्केल के द्वारा इनसे हम क्या करते हैं, नापते हैं। और इस तरह से जो है मापन की जो आगे की हम इसके अलग 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 पैमाने, इसके अलग अलग मात्रक जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।